गर्मी के दिनों में वन्य प्राणियों को पेयजल की समस्या से जूझना ना पड़े, वन्य प्राणियों को पेयजल के लिए भटकना ना पड़े, उनकी प्यास बुझे, गर्मी के दिनों में उनको पीने के पानी के लिए तरसना ना पड़े। इसी सोच को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ही जो ये कहें कि वार्ड नंबर 1 की जो महिला पार्षद है, उनके जो पति हैं परस प्रधान जी ने एक सराहनीय कदम उठाया है। निश्चित तौर पर लोकल टीवी उनके इस कदम की तारीफ करना चाहेगा। मैं आपको बता दूं कि आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास विश्व हिंदू परिषद के साथ ही जो वार्ड क्रमांक 1 की जो महिला पार्षद हैं, उनके जो पति हैं परस प्रधान जी वहाँ से ट्रैक्टर में जो छोटा जेसीबी होता है, ट्रैक्टर वाला जेसीबी कहते हैं उसे लेकर वे बेलाट नाला में पहुंचते हैं। चूँकि गर्मी का महीना है, सूरज की तपिश बढ़ने लगी है, सूरज की बढ़ती तपिश से नदी नाले सूख गए हैं, तालाब सूख गए हैं और नदी नालों में भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में जहाँ एक तरफ आम निस्तार की समस्या से जूझ रहे हैं, किसी तरह लोग अपने निस्तार की समस्या से राहत उन्हें मिल जाती है। कहीं से कहीं मानव कहीं ना कहीं व्यवस्था अपने लिए कर लेता है, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु कहाँ से व्यवस्था करेंगे। उनके लिए जो पेयजल की समस्या आ रही थी, उनके लिए पीने की पानी की परेशानी आ रही थी, इसी किल्लत को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं परस प्रधान जी हैं, इन्होंने देखा नगर में कि नगर के जो मवेशी हैं पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। एक ये कहें कि जो मवेशियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए एक हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए ये सवेरे लगभग 11:30 बजे के आसपास, 10 से 10:30-11 बजे के आसपास ये ट्रैक्टर नुमा एक जेसीबी होता है, उसे लेकर बेलाट नाला में पहुंचते हैं और लगभग 2 से ढाई घंटे का वहां पर समय देते हैं और कुछ एरिया को, बेलाट नाला के कुछ एरिया को ये खोदते हैं। इसके बाद वहाँ पर पानी निकलता है। पानी निकलने के बाद चूँकि आसपास का भी बेलाट नाला का जो एरिया है काफ़ी गंदा हो चुका था, कई लोग वहाँ पर अपना जो कूड़ादान उसे बना चुके थे, घर का कूड़ा को मिलाकर वहाँ पर डाल दिया जाता था। लोहे की चीज़ पड़ी थी, कांच पड़ी थी, प्लास्टिक पड़ा था। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ही परस प्रधान जी ने भी, जो परस प्रधान जी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने चारों तरफ साफ सफाई की और साफ सफाई करने के बाद उस जगह को जो मवेशियों के जाने लायक, पशु पक्षियों के मतलब ये कहें कि पशुओं के जाने लायक उस जगह को बनाया गया है। निश्चित तौर पर जिसने भी उनके इस कदम को देखा, उन्होंने तारीफ की है, उनके इस सराहनीय कदम की सराहना की है। लोकल टीवी भी उनके इस सराहनीय कदम की सराहना करता है। मैं आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद के जो देवभोग के जो कार्यकर्ता हैं, प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय हैं, उनके नेतृत्व में जो उनकी टीम है काफ़ी एक्टिव टीम है। उनकी टीम में सचिन टांडिया है, उनके टीम में अर्जुन सोनी है, उनके टीम में अन्य जो महेंद्र सिन्हा जी हैं और अन्य भी लोग हैं। उनकी टीम इतनी एक्टिव टीम है कि जहां पर भी इन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिलती है कि कहीं गौ माता की मृत्यु हो गई है, तो पिछले दिनों 2 ऐसे केस उन्हें मिले थे जहां पर गौ माता की मृत्यु हो चुकी थी। ये मौके पर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ गौ माता को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया निभाई थी। इसके बाद मैंने खुद लोकल टीवी का फाउंडर रवि तिवारी, मैंने उन्हें सूचित किया था कि माझी पारा के पास गौ माता पड़ी हुई है, बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है, गौ माता उठ नहीं पा रही है। इस तरह की बातों की जानकारी मैंने अर्जुन सोनी और विकास उपाध्याय को दी थी। ये वहाँ पर तत्काल मौके पर पहुँचे, उन्होंने पशु चिकित्सक डॉक्टर भीष्म साहू से संपर्क किया। इसके बाद पशु चिकित्सक मौके पर पहुँचते हैं, जो उपचार की प्रक्रिया निभाई जाती है। इसके बाद जब मामले की जानकारी जो गौपालक हैं उन्हें मिलने के बाद गौपालक आकर उस गाय को अपने घर ले जाते हैं। अभी गौपालक गाय का सेवा कर रहे हैं और गाय धीरे धीरे स्वस्थ होने चली है। लगभग गाय पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरह का कार्य नगर में कर रहे हैं, मानव सेवा को लेकर जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, इसके साथ साथ मवेशियों के लिए उन्होंने जिस तरह पीने के पानी की व्यवस्था किया है, निश्चित तौर पर उनके कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लोकल टीवी भी उनकी इस कार्य की प्रशंसा करना चाहेगा और निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि आप इस तरह का कार्य करते रहिए। आप मानव सेवा में तो तत्पर हैं ही, गौ माता की सेवा में तो आप तत्पर हैं ही। आपने भीषण गर्मी में जब इंसान 10 बजे के बाद इंसान घर से नहीं निकल पा रहा है,
लोगों को निस्तार के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। देवोग ब्लॉक में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को पेयजल की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। पीने की पानी की वहां पर किल्लत हो गई है। ऐसे समय में इन्होंने जो बेजुबान जो पशु पक्षी हैं, मवेशी हैं, उनके विषय में इन्होंने सोचा और उनके विषय में सोचने के बाद उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था कराई है। बेलाट नाला में गड्ढा खोदकर, जो बेलाट नाला के बीच में गड्ढा खोदकर उन्होंने जो पीने के पानी की व्यवस्था कराई है, निश्चित तौर पर ये कदम काफ़ी सराहनीय कदम है। और इस कदम को लेकर जितने भी ये मैं कहूँ तारीफ के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। जितना कहूँ मैं आपके कार्य को लेकर, आपकी जितनी प्रशंसा करूँ उतना कम है। आप इस तरह के कार्य करते जाइए और निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ही जो वार्ड नंबर 2 की जो पार्षद है, वार्ड नंबर 1 की जो पार्षद है, उनके जो पति हैं परस प्रधान जी, बीजेपी के नेता हैं, परस प्रधान जी को बधाई देना चाहूँगा। आज वहाँ पर दीनदयाल सोनी जी पहुँचे थे, सचिन तांडिया जी पहुँचे थे, कमलेश नागेश जी पहुँचे थे, विकास उपाध्याय जी पहुँचे थे और अन्य 2-3 लोग पहुँचे थे जिनका नाम मैं नहीं जानता। तो जिन भाइयों का नाम मैं नहीं जानता उन्हें भी मैं पूरे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि आप जिस तरह का कार्य आप लोग कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा जनसेवा है और बड़ा धर्म का काम आप कर रहे हैं। आपका कदम निश्चित तौर पर सराहनीय है और इस कदम को लेकर लोकल टीवी भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है। ऐसे ही मानव सेवा में लगे रहिए, गौ माता की सेवा में लगे रहिए और जो बेजुबान पशु पक्षी हैं उनके सेवा में भी आप लगे रहिए।